बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीरा जी देसी व्लॉग में खुशामदीद। मुसीबत कब कहाँ और किस तरह आ जानी है किसी को इल्म नहीं होता, और कुछ तो ऐसी मुसीबतें होती हैं कि अगर वो अचानक आ जाए तो ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। कल रात को मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कल रात तकरीबन 10:30 बजे मैं शहर से अपने दोस्त की तरफ से आ रहा था, तो अचानक मेरे साइकिल का टायर ट्यूब फट गया। रात का टाइम था। पहले तो सारा दिन मैं तसल्ली से अपने दोस्त की तरफ बैठा रहा कि मैंने शाम को ही रात को चले तो जाना है, मेरे पास अपनी सवारी है। अचानक जब टायर ट्यूब फटा तो मैं ऐसे चौंका कि ऐसे मेरी शायद कहीं टक्कर हो गई है, क्योंकि अचानक आवाज़ से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिरने वाला था, और सड़क पर चलने वाले लोग भी मेरी तरफ देख के हंसने लगे। इस हिसाब से ज़रा मैं पहले परेशान हुआ, क्योंकि रात 10 बजे का टाइम था। पहले तो सारा दिन मैं दोस्त की तरफ बड़ी तसल्ली से बैठा रहा कि मेरे पास सवारी है तो मैंने रात को चले ही जाना है, लेकिन ये शायद मुझे अल्लाह पाक का इशारा था कि मैं आइंदा से ये एहतियात करूँ। चुनाचे उस टाइम मैंने जैन को फ़ोन किया और वो गाँव से मोटरसाइकिल लेकर आया और मुझे मोटरसाइकिल पर बिठा कर लेके आया, और मैंने साइकिल को भी वहीं एडजस्ट किया दरमियान में, और हम दोनों को जब बड़ी मुश्किल से वो गाँव लेकर आया, क्योंकि रास्ते में जब भी कहीं जंप आता था तो उसे भी साइकिल चुभता था और मुझे भी। चलिए अब साइकिल की हालत देखते हैं और देखते हैं कहाँ से उसका टायर फटा है। जी ये है साइकिल जो कि मेरे घर की ड्योरी में खड़ा है, और ये साथ ही है बाइक मेरी कि जिस पे रात को मुझे जैन बिठा कर लाया है। और ये आपको करीब से दिखाऊं तो अब ये देखिए, ये यहाँ से टायर फटा है, और ये देखिए ट्यूब भी कितनी ज़्यादा फट चुकी है। पता नहीं ये कैसे फटी, लेकिन जो भी हो नुकसान तो मेरा हो गया ना। अभी सुबह सुबह का टाइम है और कुछ देर पहले सूरज निकला है और मैं मॉर्निंग वॉक से आया हूँ, और अभी मेरे घर के सेन में बहुत ज़्यादा कौवे शोर मचा रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या मसला है इन्हें। अभी कुछ देर बाद मैं नाश्ता करूँगा और फिर हम इस साइकिल का टायर ट्यूब नया डलवाने जाएंगे। जी तो नाश्ता मैंने कर लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ साइकिल ठीक करवाने। अभी मैं बाहर जाने लगा था तो मेरे अचानक मेरी मोटरसाइकिल पर नज़र पड़ी, उसका भी टायर पंचर है। मैंने सोचा आज यार अल्लाह पाक खैर करे, ये क्या हो रहा है, नुकसान पे नुकसान हुए जा रहे हैं। साइकिल ठीक करवा कर वापसी पर मैं दोनों चीज़ों का सदका दूँगा लाजमी। ये देखिए साइकिल के पीछे है मोटरसाइकिल। साइकिल तो था ही था, आपको दिखाऊं करीब से तो ये देखिए जी, इसका भी टायर पंचर हो गया है। ऐसे पता नहीं क्या मसला बन गया है। अभी जैन बोल ही रहा था कि उसने भी सामान ले जाना है, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई। अभी वो मोटरसाइकिल का पंचर लगवाया जाएगा और मैं साइकिल ठीक करवाने जाऊँगा। अभी हमने अपने अपने हिस्से के काम बांट लिए हैं। अभी मैं साइकिल को हाथ से रेड़ कर लेके जा रहा हूँ मेन अड्डे पर। आप ये देख सकते हैं एक हाथ से मैंने ये पकड़ा हुआ है और मेरा बैलेंस भी बिगड़ा है। अभी इस पर मैं सवार नहीं हो सकता क्योंकि इसका चक्का भी कहीं ना हो जाए टेढ़ा। जी तो मैं साइकिल की दुकान पर पहुंच चुका हूं। ये मैंने अपना साइकिल भी खड़ा कर लिया है और ये पीछे है उनका स्क्रैप साइकिलों का, और ये है मेरे पीछे दुकान साइकिलों वाले की जो कि बंद हो चुकी है। अब मैंने सामने वाली शॉप से पूछा है, वो कह रहे हैं कि अपने घर गए हैं, कुछ देर के लिए गए हैं, आ जाएंगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर वेट करना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि हवा भी चल रही है और आसमान पर बादल भी हो गए हैं और कभी भी बारिश आ सकती है। अभी मेरे जहन में आया कि मैं साइकिल को वायर लॉक लगा कर घर वापस चला जाऊँ और मगर भी टाइम आकर साइकिल ले जाऊँगा, लेकिन दुकान वाले को भी बताना होगा कि साइकिल कौन दे गया है। वायर लॉक को जब मैंने देखा तो मेरे जहन में यार मैं तो चाबी लाना ही भूल गया, क्योंकि मैंने कपड़े चेंज किए थे, तो ये अभी मेरे पास स्लीपिंग ड्रेस है, मैंने चेंज नहीं किया। अच्छे से अपनी पॉकेट की तलाशी ली और शुक्र खुदा का चाबी मिल गई, वायर लॉक की चाबी मिल गई। अब इसे मैं वायर लॉक लगा कर तसल्ली से चला जाऊँगा और शाम को आऊँगा तब आकर साइकिल ले जाऊँगा। अभी मैं वायर लॉक लगाने लगा था, लेकिन दूर से भाई ने आवाज़ दे दी कि नहीं रुको ज़रा सब्र करो, हम आ गए हैं। क्यों भाई जी कहाँ रह गए थे आप? अपना टैटू तो दस ऐसे फट गया मेरा, तो किन्ने का टैटू पा के दोगे मैंने? मैं दसा 700 रुपया दे दो, 700 रुपया बनना। अच्छा 20 बनाते। टायर सेकंड हैंड हो गए? हाँ दिखाओ हाँ जरा कितना चेर चलिया है? हाँ ये थोड़े तो 15-20 दिन चलिया बस। अच्छा तो दोवें एको जी ने ते ट्यूब नवी पा के दोगे? ਉਹਦਾ ਕੀ रेट? हाँ जी ओके। ये भाई ने नई ट्यूब पैकेट से निकाल ली है और ये सेकंड हैंड टायर उन्होंने मुझे दिखाया है और कहा है कि जी ये देखिए, ये करीब से दिखाता हूँ आपको। ये टायर मैंने सेलेक्ट किया है जो कि सेकंड हैंड है, लेकिन नए से कम भी नहीं है। भाई ने बताया अभी भी मुझे कि एक नया साइकिल था, बंदा वो छोड़ के चला गया, तो उन्होंने टायर निकाल के उसके स्पेयर पार्ट अलग अलग तरह से बेच दिए और ये अब हमारे काम आ गया है। ये टायर उन्होंने डाल दिया है और ये अब है ट्यूब डालने वाले।
ये टायर उन्होंने नया डाल दिया है और बच्चा पाना चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंकल ने साइड पे कर दिया, वो खुद चला रहे हैं। भाई ने नया टायर ट्यूब डाल दिया है, अब फिट कर रहे हैं उसे। मुख्तसर सा काम ही हुआ है, ज़्यादा देर नहीं लगी, शुक्र खुदा का टाइम बच गया। धूप तो निकल आई है लेकिन साथ ही बारिश भी हो रही है। हमारे पंजाबी में इसे कानी बारिश बोलते हैं। भाई ने टायर फिट कर दिया है और अब वो उसमें हवा भर रहे हैं। कुछ देर में मैं फारिग हो जाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि धूप निकली हुई है, ये बारिश भी बरस रही है, कानी बारिश। बच्चे केड़ा मींह बरस रहा है? कानी बारिश बरस रही है, देख। ओए होए, अब आपको क्लियर नज़र आता होगा कि कितने मोटे मोटे कने गिर रहे हैं साइकिल के ऊपर। अब साइकिल धुल भी जाएगा। वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं थी। ये आप देख रहे थे दुकान में भी कितनी धूप आई हुई है, लेकिन फिर भी बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़ से। हाँ जी भाई ने कितना बिल बनया मेरा? 650। वे लो फिर लो फड़ लो, मेरी सारी पूंजी तो तुसी ली है। है जी यार, बारिश तेज़ होगी। इसी तेज़ी में अगर मैं घर गया तो मेरा जी, तो भाई ने मुझे बकाया ला दिया। 1000 का नोट मैंने दिया था लेकिन चेंज नहीं था इनके पास। चेंज ये लेकर आए हैं और ये 350 रुपये मुझे मिल गया। ये जितनी तेज़ी से बारिश हो रही है, अगर इस तेज़ी में मैं घर गया तो मैं पूरी तरह से भीग जाऊंगा और मेरा मोबाइल भी भीग जाएगा। अब मैं यहाँ तो कुछ देर वेट कर लूँ या शापर में मोबाइल डालकर मैं घर ले जाऊँ, लेकिन अभी और कोई चारा भी नहीं है जी। तो बारिश की उसी तेज़ी में भीगता भगाता हो तो मैं घर पहुँच गया हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से भीग चुका हूँ। ये बाल और कपड़े मेरे सारे भीग चुके हैं और आपको दिखाऊँ तो बारिश भी उसी तेज़ी से बरस रही है। आप देखिए कि धूप भी निकली हुई है और साथ ही बारिश भी तेज़ से हो रही है। मैं अपने से काम तो कर रहा हूँ, यानी मैंने साइकिल का काम तो रिपेयरिंग का करवा लिया है, लेकिन जैन ने अपने से काम नहीं किया, यानी कि उसने बाइक का जो पंचर होगी, जो बाइक उसे वो पंचर नहीं लगवाई। अभी कहीं मुझे ये भी ना करना पड़ जाए, मैं उसे जाके हिलाता हूँ कि भाई अपना काम मुकम्मल कर ले। यकीन माने कि ऐसा मंज़र कभी कभी देखने को मिलता है। सामने धूप निकली हुई है और ये देखिए बारिश भी कितनी तेज़ी से बरस रही है। ये कुदरत के रंग है जी, ये अल्लाह पाक का करम है, ये अल्लाह पाक के मौज़ात हैं। ये हम इंसानों को दिखाने के लिए। बेशक तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। बारिश का मौसम हो और पकोड़े या फ्राइज़ ना खाए तो बारिश का मज़ा नहीं आता। जब मैं साइकिल बनवा के वापस आया तो धूप तो निकली हुई थी, लेकिन अभी मौसम वैसे ही ठंडा है, बारिश का हो रहा है। तो मैंने घर वालों को कहा कि जी मेरा आलू की चिप्स खाने को मन कर रहा है, तो वो चौके फ्री नहीं थे। तो वाह जी, तो मेरे फ्राइज़ बन के आ चुके हैं। मस्त कॉर्नफ्लोर में हमने मिला के इन्हें अच्छे से फ्राई किया है और आज के मौसम का भरपूर एंजॉय किया है। सारा दिन और सारी थकावट सारी ख़त्म और आज की सारी मुश्किलात का पैसा वसूल, क्योंकि जो साइकिल बनाने में जो मुश्किलात पेश आई, यानी कि दुकान बंद, यहाँ पर वेट करना पड़ा और फिर पैसे भी ज़्यादा मेरे लग गए, लेकिन अब इंशाल्लाह सारे पैसे वसूल। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।